कनेक्टेड DRL दिया है जिसे बहुत ही नीटली ग्रिल में इंटीग्रेट किया गया है। आपको अब कुशाक में स्टैंडर्ड अलॉय व्हील्स मिलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट। स्कॉडा ब्रांडिंग ये भी लिट अप होती है जब एक पूरा टेल लैंप लिट होता है। 491 लीटर्स का बूट स्पेस आपको कुशाक में मिलने वाला है। आपको बस वाईफाई से कनेक्ट करना है इसे एंड यू कैन प्ले अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, ये सब इसके अंदर इनबिल्ट आता है। यू कैन सी डिफरेंट डिस्प्ले ऑन दिस। इसमें आपको नेविगेशन सपोर्ट भी मिलता है। एक इलेक्ट्रिक सनरूफ यहाँ अब आपको स्टैंडर्ड मिलने वाली है स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट। फर्स्ट इन सेगमेंट इज द रियर सीट मसाजर। One mechanical change here is the addition of rear disc brake. You can easily do quick maneuvers on the highways and cities. आपको pedal shifters मिलते हैं to take manual control over the car, and ride quality is very nice. The suspension is doing a great job here. Skoda Kushaq. Skoda इंडिया के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है, made specifically for the Indian market. Taking care of all the elements that Indian needs. कुशाक का फेसलिफ्ट अब 2026 में आ चुका है and it comes with a lot of new things in terms of design, in terms of features and in terms of engine specifications. इस रिव्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई वाली कुशाक के डिज़ाइन चेंजेस, फीचर्स एंड स्पेसिफिकली जो एक नया ट्रांसमिशन कुशाक को मिल चुका है। आप देख रहे हैं 91 व्हील्स, मैं हूं आपका होस्ट शुभ्रांशु। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नाउ स्टार्टिंग विद द डिज़ाइन, ये कोई बहुत बड़ा जनरेशन चेंज नहीं है। इट्स अ सटल अपडेट जो इसके एक्सटीरियर को दिया गया है। फ्रंट प्रोफाइल जब आप देखेंगे तो यू विल गेट टू सी अ सिमिलर हेडलैम्प यूनिट, बट जो DRLs हैं उन्हें चेंज कर दिया गया है। द DRLs इनसाइड द हेडलैम्प यूनिट आर चेंज एंड इसके अलावा एक कनेक्टेड DRL दिया है जिसे बहुत ही नीटली ग्रिल में इंटीग्रेट किया गया है। इट्स नॉट अ लाइट बार जो काफ़ी ऑड लगे, बहुत नीटली ब्रांड ने इसे इंटीग्रेट किया है इन द ग्रिल। तो अगर आप 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ले रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन वर्जन ले रहे हैं, चाहे वो 1 लीटर हो या 1.5, यू विल गेट दिस लाइट बार जो बहुत अच्छा लगता है। ऑल्सो यू गेट टू सी क्रोम एलिमेंट्स ऑन द ग्रिल। जब आप लोअर पार्ट में आएंगे तो आपको एक रीडिज़ाइन बम्पर देखने के लिए मिलेगा विद ग्रे ट्रीटमेंट ओवर हेयर, मैट ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यू ऑल्सो गेट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नाउ। अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की तरफ जाएंगे सो यू विल गेट फ्रंट पार्किंग सेंसर, LED फॉग लैम्प विद कॉर्नरिंग फंक्शन, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ये सब चीज़ें आपको नई मिलने वाली हैं यहाँ पे। एंड फ्रंट प्रोफाइल अगर आप दूर से देखेंगे जब ये DRL नहीं जल रहा है तो आपको काफ़ी सिमिलर लगने वाला है, बट व्हेन दिस DRL गेट्स लिट अप ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इस पर्टिकुलर कलर की अगर बात करें, ये भी लाइनअप में नया ऐड हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड द शिमला ग्रीन कलर। साइड प्रोफाइल पे यू विल गेट न्यू अलॉय व्हील डिज़ाइन फॉर द टॉप ऑफ द लाइन वर्जन। ये 17 इंच के व्हील्स हैं एंड आपको अब कुशाक में स्टैंडर्ड अलॉय व्हील्स मिलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट। वहाँ जो साइज़ है दैट इज़ 16 इंच। डिज़ाइन चेंज है डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट। अगर आप 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल ले रहे हैं टॉप ऑफ द लाइन, देन यू विल गेट टू सी दिस ड्यूअल टोन अलॉय व्हील। स्कॉडा की बैजिंग रिमेन्स। साइड प्रोफाइल मोर और लेस बिल्कुल सिमिलर है पहले की तरह ही। सेम टर्न सिग्नल्स ऑन द ORVM, रूफ रेल्स, क्रोम ऑन द डोर हैंडल, क्रोम बेल्ट लाइन, ये सारी चीज़ें काफ़ी सिमिलर रखी गई हैं। नाउ इफ़ यू मूव टू द बैक तो यहाँ पे जो एक चेंज आपको मिलने वाला है सिमिलर टू द फ्रंट, एक कनेक्टेड टेल लैम्प। अगेन वेरी नीट इंटीग्रेशन, यू विल गेट टू सी स्कॉडा ब्रांडिंग ये भी लिट अप होती है जब एक पूरा टेल लैम्प लिट होता है। इट लुक्स वेरी नीट। अगेन वो एक बड़ा सा लाइट बार नहीं दे दिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कनेक्टेड टेल लैम्प। काफ़ी नीटली इंटीग्रेट किया है इसे एंड इट लुक्स रियली नाइस जब ये जलता है। ओवरऑल रियर प्रोफाइल सेम है सिमिलर टू द फ्रंट। यहाँ बम्पर में भी चेंजेस किए गए हैं, रीडिज़ाइन बम्पर। यू विल गेट रियर कैमरा, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर। अगेन स्टैंडर्ड फिटमेंट विद द 2026 कुशाक। बेस वेरिएंट से ही आपको ये फीचर्स मिलने वाले हैं तो सेफ्टी पे ध्यान रखा गया है। वन मोर थिंग that we Indians consider important is the boot and see 491 लीटर्स का बूट स्पेस आपको कुशाक में मिलने वाला है एंड यू कैन सी कितने बैग्स यहाँ पे रखे हैं। 1 2 3 4 5 and 6
टोटल 6 कैबिन सूट केसेज यहाँ रखे हैं एंड ईजिली ये इन्हें कैरी करता है. इवन यू हैव स्पेस टू कीप वन मोर बैग हेयर. सो स्पेस, बूट स्पेस के मामले में दिस विल नॉट डिसअपॉइंट यू. अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं या आप लॉन्ग रन्स ज़्यादा करते हैं तो आपको बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है. अब चलते हैं कैबिन के अंदर एंड देखते हैं कि क्या कुछ अंदर बदला है एंड क्या कुछ नया है. कैबिन के अंदर जब आप आते हैं तो यू विल गेट टू सी अ सिमिलर स्टीयरिंग व्हील. बाकी स्कॉडाज में भी जो मिलता है इट्स अ 2-spoke स्टीयरिंग विद सिमिलर कंट्रोल्स. आपको 2 स्क्रॉलर्स मिल जाते हैं. यू गेट स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड व्हाट्स न्यू ऑन द इनसाइड इज़ अ न्यू 10-inch इंस्ट्रूमेंट कंसोल. कस्टमाइजेबल कंसोल है, इसे आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस. यू कैन सी डिफरेंट डिस्प्ले ऑन दिस. इसमें आपको नेविगेशन सपोर्ट भी मिलता है. यू गेट अ 10.2-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट दैट कम्स विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो. और इसके अलावा अब इसमें गूगल AI के साथ ही आता है, तो यू कैन डायरेक्टली प्ले यूट्यूब एंड अदर एप्लीकेशंस इसी स्क्रीन पे विदाउट एनी एफर्ट. आपको बस वाईफाई से कनेक्ट करना है इसे एंड यू कैन प्ले अ लॉट ऑफ थिंग्स. स्पॉटिफाई, यूट्यूब, ये सब इसके अंदर इनबिल्ट आता है. अमेजॉन म्यूज़िक. तो इसकी वजह से ये काफ़ी बेटर हो जाता है. इवन द टच इंटरफेसेस बेटर, UI थोड़ा सा सिमिलर है एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कार. ये जो पैनल है ये सिमिलर है, कोई अपडेट यहाँ पे नहीं किया गया है. डैशबोर्ड रिमेन सिमिलर, कोई अपडेट यहाँ पे नहीं किया गया है. यू गेट डुअल कलर एम्बिएंट लाइटिंग जो यहाँ पे आती है इस टाइम दिख नहीं रही है. Same automatic climate control that now comes as a standard fitment starting from the base variant. But again, touch based control. यहाँ अगर थोड़े physical controls दिए गए होते climate control में तो थोड़ा और better हो जाता, easy to access हो जाता while driving. आपको buttons मिलते हैं for seat ventilation, lock unlock and idle start stop. This area remains same. आपको transmission, gearbox, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक अभी भी कुशाक में नहीं आती है. यू स्टिल गेट अ मैनुअल हैंड ब्रेक अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट भी ले रहे हैं. 2 कप होल्डर्स एंड अ सिमिलर कैबिन लेआउट फॉर द फ्रंट रो. ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे अब स्टैंडर्ड मिलने वाला है आपको. अगेन अ न्यू सेफ्टी फीचर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट. पहले खाली टॉप स्पेक वर्जन्स में मिलता था. फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड मिलती हैं. बेज कलर की लेदर सीट्स आपको मिलने वाली हैं टॉप स्पेक वर्जन में. हाउएवर एक जो चीज़ मुझे यहाँ पे मिसिंग लगी वो है सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़. हार्ड प्लास्टिक एवरीवेयर, यहाँ पे आपको हर जगह हार्ड प्लास्टिक मिलने वाला है. तो वो थोड़ी प्रीमियम अपील आपको कैबिन के अंदर नहीं आती है. थैंकफुली यहाँ पे क्रोम का यूज़ है, डिफरेंट मटेरियल का यूज़ है, तो वो थोड़ा सा आपको अपील देते हैं. बट अगर थोड़ा सॉफ्ट फैब्रिक यूज़ किया जाता या सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया जाता तो ये थोड़ा और बेटर हो सकता था. वन मोर थिंग जो इंडियंस को बहुत पसंद आती है और स्कॉडा ने उसके बारे में ध्यान रखा है, अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स लेने वाले हैं तो यू गेट अ पैनोरामिक सनरूफ इन द कुशाक नाउ. एंड एक इलेक्ट्रिक सनरूफ यहाँ अब आपको स्टैंडर्ड मिलने वाली है स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट. कुशाक में स्कॉडा ने कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड तो कर दी हैं, वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी और इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस फीचर्स, जैसे ऑटो डिमिंग IRVM, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच स्क्रीन स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट, 6 एयर बैग्स. ये सब चीज़ें आपको स्टैंडर्ड मिलती ही हैं. बट इट स्टिल मिसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इस सेगमेंट में आपको काफ़ी सारे राइवल्स अब दे रहे हैं. जैसे कि एक 360 डिग्री कैमरा, वो कुशाक में आपको अभी भी नहीं मिलता है. आपको सिर्फ एक रियर कैमरा मिलता है एंड द क्वालिटी ऑफ दैट कैमरा इज़ प्रिटी मीडियोकर. बहुत ही ज़्यादा क्लियर इमेज नहीं शो करता वो स्क्रीन पे. आप राइवल्स को अगर देखें, चाहे वो Hyundai की क्रेटा हो या फिर किया की सेल्टॉस हो या फिर और भी राइवल्स जो इस सेगमेंट में आ रहे हैं, उनकी जो इमेज क्वालिटी आती है दैट इज़ वेरी वेरी गुड. 360 डिग्री कैमरा इन सारी गाड़ियों में आ रहा है, ADAS इन सारी गाड़ियों में आ रहा है. बट ये सारी चीज़ें अभी भी कुशाक में नहीं दी गई हैं, विच आई फील इज़ अ मिस इवन फॉर द टॉप स्पेक वर्जन्स. टॉप स्पेक वर्जन्स में अगर ऑप्शन दिया जाता दैट विल बी अ गुड थिंग कंसीडरिंग द सेगमेंट एंड कंसीडरिंग द प्राइस पॉइंट फॉर द टॉप स्पेक वर्जन्स. अब चलते हैं पीछे वाली रो में और वहाँ देखते हैं क्या कुछ नया ऐड हुआ है और कैसा एक्सपीरियंस है. एट द बैक डायमेंशंस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो यू विल गेट द सेम स्पेस जो आपको पहले मिलता था.
अगर हम बात करें स्टोरेज स्पेसेस की, तो यू विल गेट 2 मैगजीन होल्डर्स, आपको फ़ोन के लिए एक स्पेसिफिक स्पेस मिल जाता है, यू गेट अ डिसेंट साइज बॉटल होल्डर एंड अगेन सिमिलर एक्सपीरियंस, बट एरी पहले से ज़्यादा हो गई है थैंक्स टू द पैनोरामिक सनरूफ। हाउएवर ये बिल्कुल पीछे तक नहीं आती है, यहीं तक आता है, बट इट स्टिल गिव्स एन एरी अपील इनसाइड द कैबिन। वन थिंग जो कैबिन के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है फॉर द रियर रो पैसेंजर, एंड दिस इज फर्स्ट इन सेगमेंट, इज द रियर सीट मसाजर। यहाँ पे आपको मसाजर मिल जाता है जो सेगमेंट फर्स्ट फीचर है कुशाक के लिए। इफ़ यू कैन सी, यहाँ आपको बैकरेस्ट पे मसाज मिल जाएगा। इफ़ यू आर हैविंग अ शॉफर ड्रिवन एक्सपीरियंस, अगर आप रियर रो पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। हाउएवर इस रियर सीट में आपको कोई भी रिक्लाइन फंक्शन नहीं मिलता है, कोई भी स्लाइडिंग फंक्शन नहीं मिलता है। 60-40 स्प्लिट सीट आपको ज़रूर मिलती है टॉप ऑफ द लाइन वर्जन्स में, बट आई डोंट थिंक कि ये इतना इम्पॉर्टेंट फीचर है फॉर द कुशाक। आई फील लाइक यहाँ पे ब्रांड इसकी जगह पे कुछ ऐसे फीचर्स दे सकता था जो इस सेगमेंट में आजकल काफ़ी कॉमन हो चुके हैं, जैसे कि एक रियर विंडो सन ब्लाइंड, या फिर रिक्लाइनिंग रियर रो सीट, या फिर कुछ गाड़ियों में अब आपको रियर सीट वेंटिलेशन भी मिल रहा है, विच इज़ मोर प्रैक्टिकल फॉर इंडियन समर्स। तो वो यहाँ पे होता तो ज़्यादा बेटर होता। आई डोंट फील लाइक कि मसाजर इज़ समथिंग दैट कुशाक नीड्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल विल लव टू ड्राइव देयर कुशाक। हाँ, अगर आपकी फैमिली में कुछ एल्डर्स हैं जो आपके साथ काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ये मसाजर फीचर ज़रूर थोड़ा हैंडी होने वाला है। Currently I'm driving the 1.5 liter version of the all new Kushaq. Mechanically इसमें कुछ भी change नहीं हुआ है, same power, same torque, same transmission options. You get the same 7-speed DSG in the 1.5 liter. One mechanical change here is the addition of rear disc brake. तो यहाँ अब आपको 1.5 लीटर में rear disc brake मिल जाती है. That enhances the braking capability of the cars. So ब्रेक करते वक्त आपको वो कॉन्फिडेंस ज़रूर फील होता है जो पहले शायद थोड़ा लैक था कंपेयर टू द राइवल्स, बट अब यहाँ पे वो और बेटर हो चुका है। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, लॉट ऑफ न्यू फीचर्स, यू कैन सी अ बिग panoramic sunroof coming in the 1.5 liter now, a new 10-inch instrument console that can be customized as per your preference. It comes with inbuilt navigation support, so you can see the directions on the speedometer console as well. So overall, it has become more loaded, feels more premium on the inside. However, अभी भी hard plastic का use काफ़ी ज़्यादा है on the dashboard, on the door panels, but it still gives a good vibe with different color options in the 1.5 liter turbo petrol engine. Handling हमेशा से USP रही है कुशाक की, and the new Kushaq is nothing less in terms of handling. It offers good handling and you can easily do quick maneuvers on the highways and cities. The 1.5 liter comes with active cylinder, so you can get good efficiency as well. And I would say the NVH is spot on. There is slight road noise coming in, but उसके अलावा engine noise इतना ज़्यादा नहीं है. And now you also get UV cut glasses, so इससे आपकी जो heat है अंदर कैबिन के वो भी बेटर हो जाती है। ऑल्सो विद द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन, चाहे वो आप 1 लीटर ले रहे हैं या 1.5 लीटर ले रहे हैं, आपको पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं तो टेक मैनुअल कंट्रोल ओवर द कार, सो आप इनसे मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं अपने गियर बॉक्स को। इट्स प्रीटी गुड। DSG हमेशा से कुशाक का जैसा रहा है वैसा ही है, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। राइड क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, द सस्पेंशन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब हेयर, NVH इज़ गुड। नाउ ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई है थैंक्स टू द रियर डिस्क ब्रेक्स इन द 1.5 लीटर, बट स्टिल 1 लीटर में वो अभी भी मिसिंग है। नाउ कम्स द 1 लीटर विद 8-speed टॉर्क कन्वर्टर। दिस इज द टॉकिंग पॉइंट ऑफ द न्यू कुशाक, नया ट्रांसमिशन ऑप्शन जो रिप्लेस कर रहा है 6-speed टॉर्क कन्वर्टर को। सो इस ट्रांसमिशन ऑप्शन में आपको जो स्टार्टिंग के 3 गियर हैं वो काफ़ी जल्दी अपशिफ्ट करता है ट्रांसमिशन, एंड देन इट बिकम्स थोड़ा सा लेथार्जिक
अपशिफ्ट थोड़ा लेट होने लगते हैं उसके बाद. सो इफ़ यू आर ड्राइविंग इन सिटी देन इट्स परफेक्टली फाइन, बट इफ़ यू आर टेकिंग इट ऑन हाईवे, आपको क्विक मनूवर करना है, यू नीड दैट इंस्टेंट टॉर्क, तो आपको मैनुअल मोड पे जाके गियर ड्रॉप करना पड़ेगा. अपने आप गियर ड्रॉप इतना जल्दी नहीं होगा बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा इशू आ सकता है. गाड़ी 45-50 पे 6th गियर पे चली जाती है, 80-85 पे इट ईजिली एंगेजेस द 8th गियर. डेफिनेटली एफिशिएंसी थोड़ी इम्प्रूव होगी अराउंड 3-4% कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन. उससे ज़्यादा फ़र्क यहाँ नहीं पड़ेगा. हाउएवर जो परफॉर्मेंस है वो सिमिलर है, बट सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा रिट्यून ज़रूर किया है. It feels a bit on the softer side, especially in the 1 liter version. Offers good comfort, takes bad roads easily. So comfort better होने वाला है definitely. And I guess this transmission will not create any big impact क्योंकि efficiency भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है. हाँ, अगर आप हाईवे पे क्रूज ज़्यादा करते हैं तो वहाँ आपको efficiency में फ़र्क दिख सकता है. आपको मैनुअल अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट्स आपको पैडल शिफ्टर मिलने वाले हैं, तो उनके हेल्प से आप कर सकते हैं. स्पेशली अगर आप क्विक मनूवर्स कर रहे हैं, आपको क्विक ओवरटेक करने हैं, तो वहाँ आपको वो पैडल शिफ्टर्स काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं. करेंटली द स्पीड इज़ अराउंड 30-40 एंड कार इज़ रनिंग इन 5th गियर ऑलरेडी. सो ओवरऑल it will be a nice experience to drive the new 8-speed torque converter. And real world में क्या फ़र्क पड़ने वाला है that we can only tell जब हमारे पास गाड़ी थोड़ा लंबे समय के लिए आएगी. And we'll test it in city driving conditions. But so far it's a good experience with both the 1 liter and the 1.5 liter. नई वाली कुशाक डेफिनेटली एक बेटर प्रोडक्ट बन के आई है विद द फेसलिफ्ट. इट नाउ कम्स विद मोर फीचर्स, better cabin experience with the panoramic sunroof, new features such as the rear seat massager, and along with all this, the driving dynamics and the handling remains similar to the previous version. और वो कुशाक का एक USP हमेशा से रहा है, but it still misses on a lot of features जो rivals इस segment में दे रहे हैं. Especially if we talk about the price point of the top spec version that generally goes above 20 lakh. वहाँ पे rivals like the Creta, Seltos, Sierra वो काफ़ी सारे features दे रहे हैं, जैसे कि 360 degree camera, ADAS and sliding rear seat along with a lot more features जो यहाँ अभी कुशाक में नहीं हैं. गुड थिंग हेयर इज़ कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको बहुत सारे सेफ्टी एंड कन्वीनियंस फीचर्स अब कुशाक के साथ मिलने वाले हैं. तो अब अगर आप बेस वेरिएंट भी ले रहे हैं तो यू विल नॉट फील लाइक कि आपने एक बेसिक वेरिएंट ले लिया है एंड यू आर गेटिंग एवरीथिंग फिक्स्ड फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द डीलरशिप इटसेल्फ. इट कम्स विद 6 एयरबैग्स, टच स्क्रीन, ऑटो डिमिंग IRVM, starting from the base variant rain sensing wipers along with more features. What are your thoughts about the new Kushaq? Do let us know in the comment section. We liked it in terms of riding and handling. Few things could have been better, but let's see. जब जनरेशन अपडेट आएगा तब शायद Skoda उन्हें आंसर कर दे. Do let us know your thoughts and वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें.